आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय वेद विद्यालय में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि सनातन धर्म में 16 संस्कार जो है वो बहुत महत्व रखते हैं। उसी में से एक और महत्वपूर्ण अगर बात की जाए यज्ञोपवीत की, तो वो आज यहाँ पर वेद विद्यालय में इन बच्चों द्वारा जो है वो किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सुबह से ही इस वेद विद्यालय में पूजा अर्चना जो है हो रही थी और अब जो है आराधना जो है प्रभु की जा रही है। यज्ञोपवीत जो है आज हुआ है और इन बच्चों को इसके बाद वेद की शिक्षा जो है वो मिलेगी। आपुष्टामयोवस्थान ऊर्जे ददातना महेरणाय चक्षुषे जो वह शिवतमो रक्षस्य वादेते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमानवोदिष्टयाय जिन्वता। तो वेद मंदिर के सेक्रेटरी हमारे साथ नागर जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहता है सनातन धर्म में। जी 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 आज का जो कार्यक्रम जो है वेद मंदिर कमेटी के द्वारा, जो कि 100 साल से भी पुरानी है, वो उन्होंने आयोजन किया है। और आज के इस कार्यक्रम की महत्व ये है कि इसमें जो हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण संस्कार जिसको यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है, वो उसका समापन हुआ है। इसमें लगभग हमारे 60 बच्चे जो हैं उनका संस्कार जो है यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया है और बड़े शुद्ध सात्विक रीति से पूरे विधि विधान से हुआ है। और इनके जो परिवार के लोग भी हैं इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो बहुत सुंदर वातावरण सभी ने आपने देखा ही है, बहुत सुंदर वातावरण है। और आप आशा करते हैं कि समाज में ये संदेश जो है वो आगे भी जाएगा और बहुत और अच्छे समाज के अच्छे लोग जो है वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। और इस प्रकार जो वैदिक पर हमारी संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो और अच्छी तरीके से फले फूलेगी। जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज का जो कार्यक्रम है? ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवा जद्भद्रन्तन्न आसुवा। आज जो कार्यक्रम वेद मंदिर कमेटी द्वारा आयोजित किया गया, ये 5 वेद विद्यालयों का संयुक्त यज्ञोपवीत का कार्यक्रम है, जिसमें वेद बटुकों का आज हम यज्ञोपवीत कार्यक्रम आपके सामने देख रहे हैं। कौन कौन से विद्यालय से आए हैं? ये हम वेद मंदिर कमेटी जम्मू में तीन वेद विद्यालय का संचालन करती है, जिसमें पंचवक्त्र महादेव वेद विद्यालय रघुनाथ मंदिर के पास है जी को, और एक है त्रिकुटा नगर में है, एक परमंडल में है, एक खून में है, और एक आपका जम्मू अम्बफला में सब जगह से स्थित है। तो लगभग इसमें ऐसे 50 वेद विद्यार्थी हैं और 10 अपने इच्छा से, क्योंकि हमने प्रचार किया था, तो अपनी इच्छा से 10 बाहरी भी विद्यार्थी हमारे पास आए हैं। 60 ऐसी एक संख्या हमको प्राप्त है। आज इन सभी का जो जनेऊ कार्यक्रम हुआ है, आज से ये द्विज कहलाएंगे। द्विज का मतलब है कि अब ये वेद पढ़ने के अधिकारी हो गए जी। तो ये कितना महत्वपूर्ण होता है सनातन धर्म में ये कार्यक्रम, जो ये संस्कार होते हैं, इसमें से एक महत्वपूर्ण ये भी 16 संस्कारों का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार यही है। इसके बाद आपके पास अधिकार हो जाता है हवन करने का, आपके पास अधिकार हो जाता है वेद पढ़ने का, क्योंकि ये प्राचीन सभ्यता है। तो वेद को ही दान लेना, दान देना हम कहते हैं ना। तो आज से ये बच्चे दान देने के भी अधिकारी हो गए, दान लेने के भी अधिकारी हो गए। तो कितना कठिन रहता है इसमें पूरी उम्र इसको चलाना? अब कठिनता तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सुबह प्रातः 4 बजे ये सैया का परित्याग कर देते हैं। तमाम बच्चों को जिन्होंने आज जनेऊ धारण किया है, ये सुबह 4 बजे उठकर अपना काम स्वयं कर अपनी स्वच्छता, अपने वस्त्र माता के हाथ से नहीं खाएंगे, कोई श्रृंगार नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का, बालों में कंघा नहीं लगाएंगे, तेल नहीं लगाएंगे, क्योंकि मुंडन संस्कार आपने देखा हर महीने हमारे यहाँ पर मुंडन संस्कार हो जाता है जी। जनेऊ का पालन करना, प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, और अपने काम के साथ साथ अपने सहयोगी का काम भी करना, और वेद किसी की मदद नहीं लेना, मतलब नहीं जी। तो क्या एक संदेश आपकी तरफ से सभी के लिए रहने वाला, सभी समाज के लिए संदेश यही है जी, सब आएँ, वेद पढ़ें, वेद के पढ़ने पढ़ाने में सहयोग दें। वेद मंदिर कमेटी एक बहुत प्राचीन संस्था है जो यहाँ पर समाज में कार्य करती है, और हम सब भी यहाँ पर अपना समय देते हैं, कार्य करते हैं। समाज से यही अपील है कि वेद पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए भी योगदान अपना दें जी। धन्यवाद।
तो वेद विद्यालय के ये तमाम विद्यार्थी हैं जिन्होंने आज यज्ञोपवीत धारण किया है और किस तरह से अब इनकी जीवन शैली रहने वाली, आज से ये वेदों की शिक्षा जो है प्राप्त करने के अधिकारी है, हवन करने के अधिकारी है, दान देने के अधिकारी है, दान लेने के अधिकारी है। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह से अपना जीवन जो है अब व्यतीत करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अमन है। अमन जी, मुझे बताओ क्या कहना चाहोगे कि आज जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, कितना अच्छा लग रहा है? सबसे पहले ये जानेंगे। ये बहुत खुशी हो रही है कि ये कार्यक्रम हुआ है। ये कार्यक्रम सबको करना चाहिए, सबको यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अपनी सनातन जो परंपरा है उसमें ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अभी इन छोटे छोटे बालकों का यज्ञोपवीत हुआ, अब ये 24 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद ये आगे अपना अध्ययन जारी रखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। ये चाहे तो ये पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह ही तो बन आपका सकते शेड्यूल हैं। बहुत बिजी रहने वाला है, आपको सुबह जल्दी उठना, मतलब कि आपके जो जीवन में थोड़ा बदलाव जो है वो आने वाला है। तो किस तरह की पाठ पूजा का आपका समय रहने वाला जी, है? जो हमारी दिनचर्या है वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती है। सुबह 4 से लेकर 4:30 बजे तक व्यायाम होता है। फिर 4:30 से 5 बजे तक स्नान। फिर 5:30 से 6 बजे तक संध्या हो जाती है, आरती। फिर 6 से 7 जो हमारी 9 से 1 वेद की कक्षा होती है, हमने उसमें जो पढ़ा होता है वो 6 से लेकर 7:30 तक उसका पाठ किया जाता है। 7:30 से 8 बजे तक विद्यालय की स्वच्छता की जाती है। 8 बजे सुबह नाश्ता हो जाता है। फिर 8:45 पर विद्यालय की प्रार्थना होती है। फिर 9 बजे कक्षा लग जाती है। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एक सत्र रहता है। तो 11 बजे से लेकर 11:15 तक 15 मिनट की रिसेस होती है। फिर 11:15 से लेकर 1 बजे तक दूसरा सत्र चलता है। फिर 1 बजे वेद की कक्षा से छुट्टी हो जाती है। तो फिर 1:30 बजे भोजन होता है। तो अपने 1:30 फ्री समय में आप क्या कुछ करते हैं? जब आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है उसमें क्या कुछ करते हैं? जी, उसमें हाँ, हम शाखा लगाते हैं शाम को 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक। जी। तो बाकी 2:30 से 5 हमारी ट्यूशन की क्लासेस होती हैं। फिर उसके बाद 7 से लेकर तो खेल कूद 8 भी बजे तक। करते हैं कुछ या नहीं? जी, हम जब 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक शाखा लगाते हैं, उसी में हमारा व्यायाम, खेल कूद, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास सब कुछ हो जाता है। धन्यवाद। तो आज हम आपको वेद विद्यालय लेकर आए थे जहाँ पर तमाम जो विद्यार्थी थे उनका यज्ञोपवीत हुआ और हमने आपको यहाँ पर दिखाया कि किस तरह से इनका अब जीवन जो है रहने वाला है, क्या कुछ करने के अधिकारी है। इन्होंने अपना बताया पूरा शेड्यूल कि किस तरह का रहने वाला है और इनको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि ये इसी तरह से आगे बढ़े और वेदों की शिक्षा ग्रहण भी करे और औरों में भी फैलाए। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, चमन।